हेलो माइस ममता, टुडे आई विल रीड अ ट्वीट जो कि किया है किसी कांग्रेस पर्सन ने ट्वीट एक्स पे। और ये ट्वीट जो है कांग्रेस के पेज पे किया गया है, जो कि माधवीपुरी बुच के बारे में है। माधवीपुरी बुच कौन है? माधवीपुरी बुच एक औरत है और वो सीबीआई की बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है, आई थिंक चेयरपर्सन है। ठीक है, लेट्स सी। सो क्या कहा गया है? टुडे अ न्यूज रिपोर्ट सेज दैट मिस माधवीपुरी बुच डिड हैव 2 एम्प्लॉयमेंट्स जब वो काम कर रही थी व्हेन शी वाज एट आईसीआईसीआई। जो आज एक रिपोर्ट ने कहा कि जब जो माधवीपुरी बुच हैं उनके पास 2 रोजगार थे जब वो काम कर रही थी। कहाँ? आईसीआईसीआई पे काम कर रही थी। ठीक है, उसके बाद और क्या कहा गया है? शी वॉज ऑल्सो एम्प्लॉयड इन अ प्राइवेट इक्विटी फंड। और वो कहाँ पे काम कर रही थी? और वो एम्प्लॉयड थी एक प्राइवेट इक्विटी फंड पे, जहाँ जिसको कहते हैं ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल, जिसको कहा जाता है ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल। अब यहाँ कॉल्ड ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल है। यहाँ सीखने वाली बात ही क्या है कि कुछ बच्चे होते हैं जिनके आगे कॉल्ड के आगे एज लगाने की आदत होती है। कॉल्ड एज, इलेक्टेड एज, तो इन दोनों के आगे एज कभी नहीं आता। ही इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर, नो, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, कॉल्ड समथिंग, कॉल्ड के आगे, इलेक्टेड के आगे एज कभी नहीं आता। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट। तो उन्होंने कहा व्हेन आई सर्च्ड मोर अबाउट ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल, जब उन्होंने बहुत ज़्यादा सर्च किया ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल के बारे में, तो वन ऑफ द की मेंबर्स ऑफ द लीडरशिप वाज, जो एक की मेंबर ऑफ लीडरशिप थे वो कौन था? मिस्टर सूर्या दोवाल थे। वॉज मिस्टर सूर्या दोवाल। कौन है मिस्टर सूर्या दोवाल? ये सन है ऑफ मिस्टर अजीत दोवाल। अब अजीत दोवाल कौन है? अजीत दोवाल एक आईपीएस ऑफिसर है। फिलहाल वो पीएमओ ऑफिस में मोदी जी को सलाह देते हैं, तो मोदी जी के बहुत खास हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है मिस बुच में हैव बिन रिक्रूटेड एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल। जो मिस बुच है उनको रिक्रूट किया गया है एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल की तरह, लेकिन ये रेस करता है एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ एलिगेशन, इल्जाम उन पे, और रेस करता है बहुत सारे क्वेश्चंस। क्या क्या रेस करता है उनका इस जगह पे होना? क्या रेस करता है? एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ एलिगेशन, बहुत सारे इल्जाम उन पे लगा देता है और क्वेश्चन खड़े कर देता है उनके ये 3 जो उनके पास एम्प्लॉयमेंट्स थे। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं डजंट इट रेज मोर कंसर्न? क्या ये बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं क्रिएट करता? ठीक है, ऑब्वियसली करता है। तो और क्या है यहाँ? ये जो लिखा गया है मिस बुच में हैव बिन रिक्रूटेड, ये एक्टिव में है, पैसिव में है? पैसिव में है। ठीक है, क्योंकि हैव बिन रिक्रूटेड, उनको रिक्रूट किया गया। ठीक है, किसने किया हमको नहीं पता, बस इतना पता है किया गया। ठीक है, और जो ये पहला लाइन है न्यूज़ रिपोर्ट सेज दैट, ये किस में है? ये प्रेजेंट सिंपल में है। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा। रीडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है इंग्लिश लर्निंग लैंग्वेज का। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको रीडिंग आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये आपके लिए। आप फ्यूचर में कोई भी अच्छा एग्ज़ाम अगर पे फोकस कर रहे हो, जैसे कि हो गया बैंक में एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई ग्रेड बी, यूपीएससी का जो सीसेट का पेपर होता है उसमें भी इंग्लिश आता है, अच्छा इंग्लिश आता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। तो क्या मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ हर जगह रीडिंग देखी जाती है, ये नहीं दिखा जाता कि आपका ग्रामर कितना अच्छा है। हालांकि ग्रामर आनी चाहिए, ग्रामर के बिना काम नहीं चलेगा। आपकी रीडिंग स्किल ही देखी जाती है कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को रीड कर सकते हो, कितनी जल्दी रीड करके आप उसका समरी निकाल के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन भी बहुत घुमावदार होते हैं। ठीक है, थैंक यू।